क्या हालचाल है मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे, जानदार होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। अब तो कर दो। चलो, इतने दिन आपने नहीं की, कोई बात नहीं है। छोड़ो, जो बात गई रात गई, उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी एस्पिरेंट तैयारी करने वाला है, जिसको कंधे पे डबल स्टार चाहिए, जिसको एक जुनून चाहिए कि मुझे एक थानेदार की पोस्ट पे जाना है, ठीक है, तो उनके लिए आज का सेशन इतना शानदार मोटिवेशन भरा होगा और इतना शानदार सेशन होने वाला है मेरे दोस्त। बनिएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं, 3-4 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि यार थानेदार की वैकेंसी नहीं आई, अब की बार तो मैं टॉप रैंक के साथ में सिलेक्शन ले लूंगा। चलो चलते हैं अपन एसआई की एग्जाम की तरफ। अभी एग्जाम ऑफिशियल डेट वैसे नहीं दी गई है, तो एग्जाम की अपन बात कर लेते हैं। सारी चीज़ों की बात करेंगे। पाठ्यक्रम हो गई, आयु हो गई, आपकी उम्र हो गई, प्रिपरेशन कैसे करें, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। छोटा सा सेशन होगा, बड़ा वीडियो नहीं होगा। मेडिकल के बारे में कुछ इश्यूज थे, उनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे। एसआई की जो एग्ज़ाम है, अभी फिलहाल में आपको पता है 10 अगस्त में आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। सितंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। 3 से 4 महीने एग्जाम में समय देना पड़ता है। आरपीएससी की हो भले या कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, 50-45 2 महीने 3 महीने का टाइम मिल जाता है आराम से, ठीक है। तो आराम से सुनना। अभी जुलाई अगस्त, मान लो जुलाई को छोड़ो, आप बुक्स लाओगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, रूटीन आपका बनेगा, तब तक मैं बताऊंगा आराम से आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपकी बुक्स इस वीडियो में आपको सारे तरीके से बता दूंगा, शॉर्ट तरीके से, और फुल में आपको डे बाय डे वीडियोस मिलते जाएंगे। जो क्लासेस भी होगी वो उसी चैनल पे होगी अपने, ठीक है, सारी चीजें। और माइंड जोन एकेडमी नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उस पर आपको टेस्ट मिल जाएगा इसका, है ना। हिंदी का, जीके जीएस का नोट्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स देंगे। मैं अभी आपको बता दूंगा लास्ट में, जब हम तैयारी की बात करेंगे तब बताऊंगा कि नोट्स किसी कोचिंग के नहीं पढ़ने। सुनना, उसके बाद आप डिसाइड करना क्यों नहीं पढ़ने। 10 अगस्त की बात कह रहा हूं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने महीने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 महीने तो आपके पास सीधे सीधे। कहने की बात यही है कि नेक्स्ट ईयर आपकी एग्जाम होने वाली है। इसकी आपके पास में अगर हम खींच के माने तो 7 महीने आपको मिल जाएंगे इसमें, लगभग आपको 7 महीने इसमें आपको एग्जाम के मिल जाएंगे, ठीक है। 7 महीने आपको इस एग्जाम के मिल जाएंगे। हाँ, जो और अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स है ना, वो जाके माइंड जोन एकेडमी को प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, और जो एसआई की तैयारी करने वाले हैं जाके क्या करो, इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे ऐप पड़ा है ना। और 1-2 दिन में वेबसाइट ही स्टार्ट हो जाएगी, तो आप पीसी वगैरह में उसमें भी एग्जाम टेस्ट वगैरह दे सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, 10 से 6 आप इसमें मैसेज कर सकते हो। टीम वगैरह जब मैं फ्री हूँगा मैं देख लूँगा, टीम देख लेगी, ओके। ये चीज़ें थी आपको कॉन्टैक्ट बेस की। अब मेन चीज़ की बात करते हैं कि आपकी एग्जाम के 7 महीने आपको मिल जाएंगे। 7 महीने में छप्पर फाड़ दोगे मेरे दोस्त। 7 महीने में एकदम शानदार। जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है ना, इतने दिन से स्टार्ट कर रखी है, उनके लिए ये 7 महीने एकदम क्या हो सकते हैं, रामबाण हो सकते हैं मेरे दोस्त। और मैं आपको आज ही वादा करता हूं, चाहे ये वीडियो स्क्रीनशॉट ले लेना, जब रिजल्ट आए तब बता देना मेरे को। एसआई वैकेंसी के लिए, एसआई एग्जाम के लिए आपको परिपूर्ण तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में हर एक चीज मैं बताऊंगा। और एग्जाम के बारे में मैं चलो बता पाऊं नहीं बता पाऊं वो अलग चीज है। एसआई के लिए A to Z हर चीज का मुझे एक्सपीरियंस भी है, कोई इशू वाली बात भी नहीं है, और कहीं कोई आपके झिझक भी पैदा नहीं होगी। आप छोटे से लेके बड़ा सवाल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इससे मैं आपको वादा करता हूं, कोई वादा करे ना करे, लेकिन मैं वादा करता हूं मेरे दोस्त कि आपको एसआई के लिए पूरी, भले ही आप जीरो से प्रिपरेशन कर रहे हो, भले ही आप टॉप लेवल पे हो, भले ही आपको कोई भी इशू आ रहा है, आपका भाई सुनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर चीज का इसमें एक्सपीरियंस है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हमेशा इसमें आपके साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है मेरे दोस्त। और इतनी तरीके से हर चीज बताऊंगा कि आपको खुद को ऐसा फील होगा कि यार सच में मजा आ गया, ठीक है। तो 7 महीने आपके पास में है। अब 7 महीने में चलो ठीक है, आपकी मैं लगभग बता रहा हूँ, 7 महीने आपके पास में, ज्यादा भी मिल सकते हैं आपको। पाठ्यक्रम में अभी उतना बड़ा कोई बदलाव नहीं होने वाला है, अगर छोटा मोटा होगा, इसीलिए टेस्ट थोड़ी सी डिले कर रहे हैं अपन, थोड़ी सी डिले, 5-6 दिन का टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि तो सिलेबस आएगा, उसके बाद में सारा जो पैटर्न तैयार होगा ना, तो उसी के आधार पे होगा जो आपका शेड्यूल बनेगा टेस्ट का। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, ऑफलाइन भी टेस्ट होंगे, ऑनलाइन भी टेस्ट होंगे,
एमसीक्यू भी होंगे, आप घर पे बैठ के ऑफलाइन टेस्ट तक दे सकते हो। ऐसी सुविधा मैं करने जा रहा हूं, आप घर पे बैठे ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो, ऐसी आपके साथ सुविधा करने वाला हूं मेरे दोस्त। वो जब 5 दिन में करूंगा, वो टेलीग्राम पे आरपीएस सुनील चौधरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लो, वहां पे बता दिया जाएगा। ठीक है, कुछ कंटेंट तो वहां पर पढ़ा है, आप वहीं पढ़ सकते हो। पाठ्यक्रम में आप निश्चित रहे, इतना कोई बड़ा चेंज नहीं होगा तो जीके जीएस में कुछ टॉपिक चेंज किया जा सकता है, हिंदी वही रहने वाली है। ओके, फिर आयु की बात करते हैं। आयु वाला लगाया था क्या पीछे, मैंने बोला था आपको, लगा दिया वो? अच्छा ठीक है, देखता हूं। हाँ, ये आप देख लीजिएगा, जिनके कोई समस्या आ रही है, हालांकि आपने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए होंगे, है ना। अगर फिर भी आपको कोई समस्या इसमें आ रही है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी एज को लेकर के समस्या थी, न्यूनतम आयु आपको पता 20 है और अधिकतम 25 साल है। फिर कैटेगरी वाइज छूट मिल जाती है। ओबीसी वालों को देखो, जनरल वाले हैं सबसे पहले, और एज काउंट 1 जनवरी 2026 से ही होगी मेरे दोस्त। अभी वैकेंसी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 जनवरी 2026 से ही एज काउंट होगी आपकी। ठीक है, तो अतिरिक्त छूट भी 3 साल की मिल रही है जनरल वालों, मेल वालों के लिए, सबके लिए मिल रही है। तो लेकिन जनरल वालों के लिए छूट ये मिलती है, ऊपरी आयु में और आरक्षण नहीं मिलता है। जनरल मेल के लिए ये देख लो, 25 और 3 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपकी डीओबी 1 जनवरी 2098 होनी चाहिए, उससे आगे हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए, 97 95 वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राज्य कर्मचारी जो कर्मचारी है पहले 5 साल तक हो गए तो उनकी 3 साल की उनको और छूट मिल जाती है। ठीक, तो ये आप जब समझ गए होंगे, फिर भी नहीं समझ रहे तो आपको मैंने अभी व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इस पर आप पूछ सकते हो, है ना, कोई डाउट रहता है तो। बाकी आपको एज पूरी बता रखी है। और SC ST OBC EWS जो मेल है उनके लिए, EWS के लिए भी है 5 साल की छूट है, प्लस 3 साल की और छूट आ गई, 33 साल की छूट हो गई। आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। SC ST OBC EWS महिलाओं के लिए 10 साल की छूट आती है और तो उनकी 38 साल छूट हो गई। ओके, और सामान्य महिला के लिए 5 साल की छूट और 3 साल की वो 33 साल हो गई। सिंपल सी बात है, आयु की तो कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो, एज की होगी, तैयारी कैसे, मेडिकल की मैं 1-2 बात बता देता हूं, फिर तैयारी की अपन बात करेंगे। मेडिकल में इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है। हाँ, अगर आपके टैटू वगैरह है तो उनकी कोई समस्या नहीं है पिछली वैकेंसी के बाद में। पहले समस्या आती थी, अब समस्या इतनी नहीं है, तो टैटू वगैरह की आप टेंशन ना ले। फिर अगर आपके नीचे घुटने टच हो रहे हैं, है ना, हाथ सीधे नहीं है, मैं प्रॉपर तरीके से एकदम स्टेडियम में जाके आपको पूरी तरीके से और बता दूंगा, लेकिन अभी मेन चीज आपको मैं बता रहा हूं कि भाई जो आपकी बॉडी है ना, एकदम सही दिखने में सही होनी चाहिए। अगर डॉक्टर मेडिकल करे, अंदरूनी कोई बीमारी है उसका पता चल जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मालूम पड़ जाता है। लेकिन गंभीर समस्या है, किसी के मान लो कोई ट्यूमर हो जाए, है ना, तो कोई कुछ भी मान लो, कोई भी अंदरूनी समस्या हो, तो डॉक्टर को उस बात का पता होता है, वो मेडिकल में वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए। इन फ्यूचर आगे इंक्वायरी हो, कभी भगवान करे कोई बड़ी बीमारी ना हो, लेकिन हो जाए, बीमारी का क्या है, कोई पूछ के थोड़ी आती है, लेकिन आगे जाके कुछ वो समस्या बड़ी हो जाए, तब फालतू में इंक्वायरियां हो, फालतू में दिक्कत आए, तो उससे पहले है कि वो मेंशन हो जाए चीज़ें, ताकि वहीं उस सिस्टम में मालूम पड़ जाएगा कि अपना आउट करना है या इन करना है। एक तो घुटने की समस्या आती है, बहुत सारे टच हो रहे हैं कि नीचे से रनिंग करते हैं, तो आजकल देसी नुस्खे बहुत हैं, मैं अलग वीडियो में बता दूंगा, या फिर आप सोते वक्त बीच में तकिया डाल के सो सकते हो। ठीक है, तकिया ही डालना बीच में, और कुछ नहीं डालना है। और आपके हाथ अगर बैंड हाथ है, इनका सॉल्यूशन भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत कम सॉल्यूशन होता है, इनका ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होता, बाकी पैरों घुटनों का हो जाता है। आंखें आपकी चश्मा हो, कोई दिक्कत नहीं है, 6x6 होनी चाहिए, कोई समस्या वाली बातें नहीं है। कलर विजन वालों को दिक्कत हो सकती है, कलर विजन की इसमें दिक्कत हो सकती है। ओके, उनको थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। तो मेन चीज यही है कि मोटी मोटी चीजें देखेंगे, बाकी आपके कोई हाथ टूटा हुआ नहीं है, पैर टूटा हुआ नहीं है, अंगुली कटी हुई नहीं है, ये तो समस्याएं आती है। जिनकी अंगुली कटी हुई है उनको तो नहीं लेंगे, जिनके हाथ कटा हुआ है उनको कैसे लेंगे भाई। वो इस भर्ती में नहीं आके दूसरी वैकेंसी की तैयारी करो, डिफेंस सेक्टर में ना होगे, सिविल की तैयारी करो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मेडिकल की है, बाकी मेडिकल का फुल वीडियो आई थिंक कल जा रहे हैं हम, ठीक है, बात करेंगे फिर बाद में। तो मेडिकल के बारे में एक पूर्ण रूप से
अपने डॉक्टर साहब है उनके साथ में ही, पिछली बार उन्होंने मेडिकल भी लिया था, तो उनके साथ में बैठ के अपन एक दिन वीडियो भी बना के डाल देंगे, तो आप देख लेना। थोड़ा समय लग सकता है उसमें, उनसे बात करनी पड़ेगी कि क्या कहाँ पे क्या है अभी, तो उसके बाद में मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। मेडिकल की तैयारी कैसे करें, तैयारी को लेकर के छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो आपको मैं बता देता हूँ। एक मेन चीज़ तो क्या है, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो अब बहुत सारी वैकेंसी आ गई है, तो बहुत सारी वैकेंसीज में भाई दोनों हाथों में लड्डू मत रखना है। वैकेंसीज के मामले में किसी की भी नहीं रहोगे, वैकेंसी ऐसी पकड़ना कि हाँ इसमें सिलेबस सिमिलियर है, मतलब समांतर है, दोनों में सिलेबस समांतर सा दिख रहा है आपको, 5-10 टॉपिक चेंज है, कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी कोई समस्या नहीं है। 5-6 टॉपिक 5-10 टॉपिक चेंज है, उन वैकेंसीज की आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन क्या हो सकता है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो पूरी डेडिकेशन के साथ में आपको प्रिपरेशन करनी है ऐसा ही वैकेंसी की। भाई अब की बार कंपटीशन बहुत गजब का होने वाला है, पिछली बार से ज़्यादा। वैसे मतलब चलो पिछली बार तो पेपर आउट हो गया था बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पेपर आउट था, अब की बार वो नहीं होगा, लेकिन पेपर का लेवल भी अब की बार अच्छा आएगा। हिंदी इतनी हार्ड नहीं आएगी, मैंने अभी बोला था आपको डिप्टी जेलर में इतनी हार्ड नहीं आएगी, इतनी हार्ड हिंदी नहीं आई थी, बेसिक लेवल की हिंदी आई थी। हाँ जीके जीएस का पेपर आरपीएससी सारे पेपर ये अच्छे बना रही है, एक ईओआरओ को छोड़ करके। ईओआरओ में इतना हाई लेवल तो नहीं था, छोटा सा लेवल था। तो मैं 2 चीज बता देता हूं आपको। आपको सबसे पहले देखो क्या करना है, सिलेबस निकालना है। मैं अभी करंट अफेयर की भी बात कर लूंगा, सारी चीजों की बात कर लूंगा। पहले आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है, या आप एक नोटबुक में लिख लेना, आई थिंक जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आप कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिलेबस निकालने के बाद में अब पहला पेपर हिंदी का हो गया ना, हिंदी का पहला पेपर अपना हो गया। दूसरा पेपर हो गया जीके जीएस का, जीके जीएस का पेपर हो गया। पहला हिंदी का, जीके जीएस का। हिंदी के लिए मैं आपको देखो एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ, कौन सी बुक है ना। देखो 2-3 बुक हैं भाई, मैं तो आरएस मेंस में भी यही यूज लेता हूँ, दोनों ही बुक्स हैं, शानदार है। देखो ये मैंने पहले भी आपको बताई थी, मोहनदास चौहान वाली, ये बुक भी अच्छी थी, पहले इसको पढ़ लेना, ताकि आप जो राघव प्रकाश की हिंदी पढ़ो ना, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है, लेवल की लैंग्वेज है इसमें, तो पहले आई थिंक मैं रेफर करूंगा इस बुक को, तो पहले ये बुक पढ़ लेना आप, ताकि लैंग्वेज एकदम सिंपल तरीके से। या अगर आपके पास एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक है तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन आई थिंक बेटर ज़्यादा ये रहेगी, है ना, ये बेटर रहेगी, आप इससे पढ़ लेना। जो बुक अगर जिनके पास नहीं है, या और बुक भी आपके पास इस लेवल की है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बुक आप पढ़ो तब, वो इस लेवल की कोई भी बुक आपके पास में, मानस पब्लिकेशन की भी आती है, 2-3 बुक्स आती है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये बुक आप पढ़ो तो अच्छी बात आपके पास है, और इसके समांतर बुक है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। फिर आप लास्ट में राघव प्रकाश को जरूर पढ़ना मेरे दोस्त, है ना, ये जरूर पढ़ लेना, लास्ट में सारी चीजें हैं इसमें आप पढ़ लेना। ये तो हिंदी का मैटर अपना हो गया, बाकी बुकें नहीं पढ़नी है रे यार, इतना लोड नहीं लेने की आवश्यकता है। 2 चीजें आपकी 2 बुक्स हो जाएगी, बहुत एक्सट्रीम लेवल की है हिंदी के लिए, तो 2 बुक एक्सट्रीम लेवल के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 बुक कोई सी भी पढ़ लेना, राघव प्रकाश जरूर पढ़ लेना लास्ट में, मेरा कहना इतना ही है। हिंदी के लिए अपना काम तमाम। फिर जीके जीएस की बात करते हैं, है ना। जीके जीएस में क्या है, जीके जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि भाई कौन सी बुक पढ़ो। मेन चीज मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए इतना हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, 2-4 क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी आप बुक्स लेके पढ़ोगे, 5-5 घंटे उनको दोगे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये आप बहुत गलत कर रहे हो। उनको नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमको तो मैथ नहीं आती है, लेकिन लगता है कि उसमें इतनी एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम भी सही कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे तो, लेकिन चलो कोई किसी की भी मान लो, इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई भी उनको कर देगा। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 5-8 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और इतने ही रीजनिंग है, रीजनिंग तो 5-6% एक्स्ट्रा आ जाते हैं, रीजनिंग तो बहुत सिंपल आती है, वो कर सकते हो आप। तो रीजनिंग के लिए एक दिन लेके बैठ जाना, मैथमेटिक्स को और रीजनिंग उनको छोड़ो। साइंस टेक के लिए कपिल सर जी की है, उनकी बुक ले आना आप, वो ठीक है साइंस टेक के लिए। बाकी करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं, और राजस्थान जी के लिए मैं आपको अभी बता देता हूं कि पनोरमा जिनके पास बुक है या नोट्स आप पढ़ रहे हो किसी से, तो देखो मैं तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अब नहीं करूंगा, पहले बात दूसरी थी, पहले बोल दिया वो बात अलग थी, लेकिन अब मैं रेफर उन चीजों को नहीं करूंगा जो कि नोट्स के थे। नोट्स वाली चीजें नहीं करनी है, नोट्स तो अब भूल ही जाओ। हाँ
फैक्चुअल लास्ट में आप शॉर्ट नोट्स तैयार करके रखते हो ना, वो लास्ट अंतिम आपके 15 दिन में काम में आने वाले हैं। उस टाइम आपके वो शॉर्ट नोट्स काम में आ सकते हैं। लॉन्ग नोट्स कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट के एसआई के लिए तो मत ही पढ़ना। भले पहले आपने पढ़ रखा है वो अच्छी बात है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा आगे, लेकिन अब मत पढ़ना। अब किसी भी इंस्टीट्यूट के, चाहे कोई सी भी इंस्टीट्यूट हो, छोटी बड़ी कोई भी हो, कितनी भी प्रसिद्धि वाली हो, नोट्स का तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। बुक्स किसी भी इंस्टीट्यूट के पढ़ सकते हो, क्योंकि बुक्स में थोड़ा सा लेवल दिया होता है। और पनोरमा बुक के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसकी लैंग्वेज इतनी गजब की आती है ना, जो एस्पिरेंट उसकी लैंग्वेज को पढ़ लेता है और उसकी लैंग्वेज को समझ लेता है, गारंटी के साथ कह रहा हूं कभी वो पीछे नहीं हटेगा। राजस्थान की एग्जाम के लिए, तो सेंटर के एग्जाम के लिए तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई भी चीज पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ लेना। लुसेंट आपके पास है वो पढ़ लेना, सिंपल सी देखता हूं। बाकी चीजें देखो, पिछली बार अपने मित्र थे, अभी वो सब इंस्पेक्टर हैं 21 वाले में, वो दाग धब्बे वाली अलग बात है वो, है ना। तो वो चीज है। अब देखो ये लक्ष्य की है, ये कांस्टेबल की भले ही है वैकेंट वो बुक, लेकिन लक्ष्य की जो बुक आती है ना, वो भी आप पढ़ सकते हो। एक बुक भी पढ़ ली ना तो भी आराम से आपका नाका लग सकता है, ये मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त। अब आपको बहुत सारे एस्पिरेंट ज्ञान झाड़ेंगे, कहीं आप लाइब्रेरी में, जयपुर में बहुत बार जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ लाइब्रेरी में, बच्चों के साथ रहता हूँ। यार सुनील जी ऐसे बताओ ना कि सारी बुक्स पढ़ लूँ मैं और सिलेक्शन ले लो। भाई सारी बुक्स से सिलेक्शन होता, दुनिया बहुत भरी बड़ी है, पढ़ाकू एस्पिरेंट बहुत बैठे बैठे, कहीं सिलेक्शन नहीं होता है ना, बहुत बैठे भाई। मैं बता दूंगा वो सर, आपके सामने ला दूंगा, ये बैठे भाई देख लो, कुछ नहीं होना जाना उन चीज़ों से। लेकिन आप ये भी बुक पढ़ लोगे, लक्ष्य की पढ़ लोगे ना, तो भी ठीक है, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक सिंगल बुक भी ले आना आप, और हिंदी के लिए जो मैंने आपको बताई ना वो पढ़ लेना। ये 3 बुक ही पढ़ लोगे ना आप, ये 3 बुक भी आप पढ़ लोगे ना मेरे भाई, ये तीनों देख लो, तो भी नाका लग जाएगा। श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, नाका लग जाएगा। फिर बाद में मैं अभी शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहा हूँ, मैं खुद तैयार कर रहा हूँ सारे शॉर्ट नोट्स, सारे सब्जेक्ट के जो अपने एसआई में आने वाले, वो आपको एग्जाम में, जब आपकी एग्जाम होगी उससे 15 या 20 दिन पहले एप्लीकेशन पे माइंड जोन पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, सुपर बेस्ट, किसी भी आपको राजस्थान में कोचिंग इंस्टीट्यूट के नहीं मिलेंगे, वैसे नोट्स बना देंगे अपन, है ना, इतने फैक्चुअल तरीके से। किसी की हिम्मत ही काहे को नहीं होगी उन चीजों को देखने की, है ना। तो माइंड जोन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर की बात करते हैं। देखो आजकल हम ऐसे सोचें कि यार अपन 5 दिन पहले 6 दिन पहले एक मूवल की बुक लेंगे या क्रोनोलॉजी की बुक लेंगे और उसके आधार पे उसको पढ़ के रख देंगे। वो चीजें आज के समय में मैटर नहीं करती है। आजकल एक करंट अफेयर का एक सेक्शन बन चुका है, एक सब्जेक्ट बन चुका है, तो करंट अफेयर के सेक्शन को उसके आधार पे ही लेना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? करंट अफेयर को एक सब्जेक्ट के तौर पे देखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि अब जब मान लो अभी आपका 7 या 8 महीने बाद उसका एग्जाम आ जाएगा एसआई का, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हो कि करंट अफेयर मंथ, एक मंथ का करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो, वो बेटर ज्यादा रहेगा। आई थिंक हर महीने का करंट अफेयर आपको आरपीएस सुनील चौधरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर डाल देंगे। जुलाई का आपको 30 तारीख को मिल जाएगा या 1 तारीख को मिल जाएगा, है ना, 1 अगस्त को मिल जाएगा। पूरी जुलाई का करंट अफेयर आपको आरपीएस सुनील चौधरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगा। ओके, ये बात तो अपनी करंट अफेयर की रही। करंट अफेयर को सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ना कहां से है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना कहां से है करंट अफेयर को। एक तो देखो नानक पब्लिकेशन की आती है, वो अच्छी आती है। मैं देखो एक ऐसा इंसान हूं मेरे दोस्त कि मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता है कि भाई मैं किस इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा हूं, किसी की नहीं, मैं कभी इन चीजों को नहीं सोचता हूं और ना मैं इनको जानता इतना, है ना। मैं एक चीज देखता हूं कि वो चीज बेटर है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मुझे ना कोई प्रमोशन की इसमें आवश्यकता होती, ना कोई और चीज है, ठीक है। तो मेन चीज क्या है? मेन चीज है कि जो चीज अच्छी है अपने लिए, जो चीजें कंटेंट अपना लिए अच्छा आ रहा है, हम उसको रेफर करेंगे ना भाई। हमारे जो बेनिफिट की चीज होगी भाई, ठीक है। अब कुछ एस्पिरेंट्स से ये बोलते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलता हूं तो वो वहां के टीचर भी बोलते हैं कि बच्चों का मैसेज आता है 2-3 अफवाद का, हाँ मेरे पास भी 1-2 बार आया था कि भाई अब ठीक है कोर्स बेचने के लिए आ गए। एक बात बताओ मेरे दोस्त, ठीक है, ये हमारा प्रोफेशन है, ओके, आप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, आप तैयारी क्यों कर रहे हो? सिलेक्शन लेने के लिए। भाई सरकारी नौकरी लग जाए ना, सरकारी नौकरी लगने के बाद क्या करोगे?
क्या होगा उससे? उससे होगा कि सैलरी मिलेगी मंथ टू मंथ। वहां पर भी आप सैलरी के लिए तो कर रहे हो ना। वही बात है, खुद पे अप्लाई करके कोई नहीं देखता है, सब दूसरों की बात देखते हैं, खुद पे कोई अप्लाई नहीं करता आज के समय में। तो भाई सबका काम है, किसी का क्या काम है, किसी का क्या काम है, सब मेहनत करते हैं। मेहनत आप करोगे, सिलेक्शन आप लोगे। हम मेहनत करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा टेस्ट जाएगा बच्चों के पास में, पॉपुलैरिटी अच्छी होगी, बच्चे आशीष अच्छा देंगे, इमेज अच्छी होगी, उनके फ्यूचर बनेगा, तो वो याद रखेंगे पूरे फ्यूचर क्या ठीक है, अच्छा टीचर था यार वो। तो वो चीजें होती है। पॉजिटिव रहो हमेशा, मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ आज तक, और मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा, भले ही कोई घंटा कुछ भी बोले, इतना सा बाल इतना भी नहीं हिलता है, मतलब माइंड। तो नानक पब्लिकेशन, फिर मूवल की बात करते हैं, मंथली मूवल भी आती है, वो भी पढ़ सकते हो। 3 बुक बता रहा हूं मैं, एक तो क्रोनोलॉजी हो गई है ना, एक क्रोनोलॉजी हो गई, एक मूवल हो गई, एक नानक हो गई, 1 2 और 3। कोई भी आप एक, तीनों ही बेस्ट है, कोई भी एक पढ़ सकते हो पर मंथ, एक एक मंथ का, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट राजस्थान का तीनों करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं हम महीने महीने नहीं ला सकते, आप हमको करा दीजिए, फ्री ऑफ कोर्स आपको वहां आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बाकी आरपी सुनजोत के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको वहीं अवेलेबल हो जाएगी। फिर भी कोई समस्या अब भी बची है आपके, साइंस टेक के लिए मैं सारी चीजें बता दी, राजस्थान जीके के लिए पनोरमा पढ़ सकते हो और लक्ष्य की बुक ला सकते हो। फिर भी जो एस्पिरेंट अभी भी लगता है कि भाई हमको तो पल्ले ही नहीं पड़ा आपने जो बताया उसका, तो मैं भी बता देता हूं। आप जितने भी एस्पिरेंट जिस चीज के लिए कमेंट करोगे अभी आज, जिसके लिए भी कमेंट ज्यादा होंगे ना, उसी के लिए वीडियो आएगा अगला, कि भाई बुक्स का हो गया, मेडिकल का हो गया, पूरी प्रोसेस का हो गया, फॉर्म तो फिल हो रहे हैं, भर देना। ठीक है, चालू हो जाएंगे वो तो फॉर्म की तो बात ही नहीं है, एज की समस्या नहीं है। तो जो हाँ एक चीज और थी, मैं बात अब याद आई मेरे को, कि भाई सर हम 2021 वालों को ही मौका मिलेगा क्या? भाई सबको मौका मिल रहा है, ये सभी के लिए नई वैकेंसी है। अगर आपकी एज लिमिट इसके अंडर है तो फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सबके कमेंट देखूंगा आज मैं, सबका रिव्यू चेक करूंगा, देखे क्या क्या बच्चे क्या बोलते हैं और क्या नीड हो रही है, क्या डिमांड हो रही है। ठीक है, हाँ टेस्ट आपको मैंने बता दिए। देखो लास्ट समय में है, अभी बता देता हूं, अंतिम समय में जुलाई में आपको जैसे सिलेबस अपना ऑफिशियल आ जाएगा अभी 25 वाली वैकेंसी का, तो मैं अभी आपको बता दूं कि भाई आपका टेस्ट है ना, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन, और टेस्ट भी 40 से 50 टेस्ट होंगे अपने, है ना, सबसे ज्यादा टेस्ट करेंगे और बढ़ा देंगे टेस्ट को, तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 भी कर देंगे टेस्ट, तो 50-60 टेस्ट लेंगे, और टॉपिक वाइज भी टेस्ट होंगे। अभी बता दूं, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फिर फुल लेंथ भी टेस्ट करवाए जाएंगे। टेस्ट फुल लेंथ होंगे और टॉपिक वाइज भी होंगे। फिर बाद में आपके ऑनलाइन जिनको करना है ऑनलाइन भी कर लेना, ऑफलाइन जिनको करना है ऑफलाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए दरबार खुले हैं मेरे दोस्त। अब घर बैठे कैसे करना है वो भी बाद में बताऊंगा, पूरा हमारा डिस्कस चल रहा है, करेंगे जरूर, 5 दिन का 7 दिन का टाइम लग सकता है, प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट है, घर से आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, घर पे आप एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम वो वाले एग्जाम नहीं, मेन एग्जाम टेस्ट की बात कर रहा हूं, है ना। बाकी कोई भी समस्या है कमेंट डाल देना, देखते हैं आगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।